कहने को तो हम अपने देश की हमेशा तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन आज हम सबसे पहले आपको अपने देश की एक ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाना चाहते हैं जो हमें किसी भी युद्ध में जीतने नहीं देती और हमेशा कमज़ोर कर देती है। और वो सच्चाई ये है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ना तो वो अनुशासन में रहना चाहते हैं, ना नियमों का पालन करना चाहते हैं और ना ही किसी भी युद्ध में वो अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। उन्हें घर बैठे सब कुछ चाहिए और सारी जिम्मेदारी वो चाहते हैं या तो सरकार उठा ले या प्रशासन उठा ले, और अगर कुछ बच जाए तो सारी जिम्मेदारी उनके पड़ोसी उठा लें, उन्हें कुछ ना करना पड़े। वो सिर्फ आलोचना करने के लिए अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। पिछले 1 साल से देश की सरकार, हमारे देश के डॉक्टर्स, हमारा नर्सिंग स्टाफ और देश के वैज्ञानिक सब लोगों को यही समझा रहे हैं कि कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए सबसे पहली वैक्सीन है मास्क, दूसरी वैक्सीन है सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरी वैक्सीन वो है जो आप अस्पतालों में लगवा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को अस्पतालों वाली वैक्सीन तो चाहिए अचानक। ये वो लोग हैं जो पहले कुछ हफ्तों पहले तक ये वैक्सीन लगवाने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब इन्हें अचानक से वैक्सीन लगवानी है क्योंकि वैक्सीन की कमी हो गई है। लेकिन जो पहली वैक्सीन है जिसे मास्क कहते हैं, वो लगाने के लिए आज भी तैयार नहीं है। दूसरी वैक्सीन सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये चाहते हैं बस सीधे घर बैठे इन्हें वैक्सीन मिल जाए। लेकिन लोग इस बात को कितना समझ पाए हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर आज खुद बेहतर समझ सकते हैं। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर की है, जहां एक बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए निशानों पर लोग खुद खड़े होने की बजाय अपने जूते चप्पल रख गए और खुद सड़क के किनारे बने चबूतरों पर एक साथ जाकर बैठ गए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। ये लोग इस बैंक में अलग अलग कामों को लेकर वहां पहुंचे थे। सबको बैंक में काम था और बैंक वालों ने अपना पूरा फर्ज निभाया। उन्होंने ये छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए और ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक बॉक्स में एक व्यक्ति खड़ा होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। लेकिन हमारे देश में लोगों को लाइन में लगने की आदत नहीं है। वो ना लाइन में लगना चाहते हैं, ना अनुशासन में रहना चाहते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहते हैं। इसलिए इन सब लोगों ने इसका भी एक तोड़ निकाल दिया। भारत के लोगों के लिए वैसे भी मशहूर है कि आप कोई भी नियम कानून ले आइए, वो उसका तोड़ उससे पहले ले आते हैं। तो इस नियम का भी तोड़ इन्होंने निकाल लिया और इन लोगों ने अपने जूते चप्पल इन बॉक्सेस में रख दिए और खुद वहां चबूतरे पर जाकर बैठ गए। और बात वहीं की वहीं आ गई कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये बॉक्स बनाए गए थे और इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के इस नियम की कैसे धज्जियां उड़ा दी, आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए, इनमें से बहुत सारे लोग अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, अगर अपनी गलती से होंगे, लेकिन उसके बाद ये सारी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर ये हर चीज़ मांगना शुरू करेंगे और कहेंगे कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो इन लोगों को करना था, लेकिन पालन कर रहे थे इनके जूते और चप्पल। और कानूनों के लिए इनके मन में बस इतना ही महत्व है, अनुशासन के लिए इतना ही महत्व है। इन जूते चप्पलों से आप समझ सकते हैं कि इनके मन में अनुशासन का महत्व क्या है, अपनी जिम्मेदारी का महत्व क्या है, अपनी सुरक्षा का महत्व क्या है और अपनी तो छोड़िए, दूसरों की सुरक्षा का महत्व क्या है। क्योंकि ये कोविड-19 जो है, ये ऐसी बीमारी है जिसमें न सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे बल्कि दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। तो ये लोग ना तो खुद बचने के लिए तैयार हैं और ना ही दूसरों को बचाना चाहते हैं। सोचिए, हमारे देश में लोगों को उनके फ़ायदे की बात समझाना भी कितना मुश्किल काम है। हो सकता है इन तस्वीरों को देखकर आपको हंसी आ रही हो, आप इन लोगों की लापरवाही पर हैरानी भी जताएं, लेकिन ये तस्वीरें आज कई गंभीर प्रश्न उठाती हैं। और हर बार जब भी हमारा देश किसी युद्ध में जाता है, चाहे वो कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाला युद्ध हो, चाहे वो असली युद्ध हो किसी दूसरे देश के खिलाफ, चाहे वो युद्ध हो आतंकवाद के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी युद्ध हो, हमारे देश के बहुत सारे लोग हमेशा ऐसे ही अपने कर्तव्यों से बचते हैं। और इन तस्वीरों में इस महामारी के प्रति लोगों की लापरवाही आप साफ साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जिस देश में इस तरह के लोग हों, वो देश
किसी महामारी से कैसे लड़ेगा? कानून तो आप बना देंगे, तरीके भी बता देंगे लोगों को कि कैसे बचना है, लेकिन अगर लोग ऐसे निकले तो वो कानून और वो अनुशासन धरा की धरा रह जाएगा। कड़वी सच्चाई है कि हमारे देश के लोग किसी भी युद्ध में अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहते, ये लाइन में नहीं लगना चाहते, अपने शरीर को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहते। इन्हें ऐसे ही बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ऐसे ही इन्हें बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए। अब आप उत्तर प्रदेश की कुछ और तस्वीरें देखिए। आज उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए, यानी 3 घंटे के लिए शराब के ठेके खोल दिए गए। और जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची, यह खबर आग की तरह फैल गई और इन ठेकों के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गईं, जितनी लंबी लाइनें शायद आपको वैक्सीन के लिए भी दिखाई नहीं देंगे। ये सारे लोग वैक्सीन के लिए नहीं खड़े हुए लाइन में, ये सब लोग शराब के ठेके के बाहर खड़े हैं क्योंकि इन्हें शराब चाहिए। इन्हीं लोगों से अगर आप ये कह दें कि आपको वैक्सीन के लिए अभी जाना है, वैक्सीन आपको मिलेगी, तो शायद ये लोग ना जाएं। यानी दवाई पर दारू आज एक बार फिर से हावी रही। दवाई और दारू की जंग थी और एक बार फिर दारू जीत गई और इन लोगों ने लक्ष्मण रेखा को एक बार फिर से तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि हमारे देश में लोग लक्ष्मण रेखा की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा का ना तो सम्मान करते हैं और हर बार जब लोगों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाता है, वो हमेशा लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल पश्चिमी देशों का मीडिया हमारे देश में कोरोना के मरीजों की जलती हुई चिताएं पूरी दुनिया को दिखा रहा है और अस्पतालों में पश्चिमी मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं जबरदस्ती अस्पतालों के आईसीयू वार्ड्स में घुसकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत की स्थिति कितनी खराब है। वहां पर वो दिखाते हैं कैसे मरीजों के रिश्तेदार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कैसे मरीज मर रहे हैं और फिर चिताओं को जलते हुए भी दिखाता है। आज पश्चिमी मीडिया को इन लोगों को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये भी एक सच्चाई है। वो हमारे देश के इन लोगों के बारे में दुनिया को बताए जो अपनी जिम्मेदारियों का अंतिम संस्कार कब का कर चुके हैं। आज अगर देश के इन लोगों को अपनी गलती से कोरोना का संक्रमण हो भी गया, अपनी गलती से हुआ, तो भी ये अपने अलावा हर किसी को दोष देंगे। ये सरकार को दोष देंगे, सिस्टम को दोष देंगे, अस्पताल को दोष देंगे। अगर बेड नहीं मिला तो अस्पताल को, प्रशासन को दोष देंगे और अगर बेड मिल गया तो फिर डॉक्टर को दोष देंगे, लेकिन खुद को कभी भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानेंगे। आप जानते हैं पूरे देश में ज़्यादातर जगहों पर लॉकडाउन है या पाबंदियां लगी हुई हैं। सरकार बार बार लोगों से कहती है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर मत निकलिए, ऐसी जगहों पर ना जाइए जहां भीड़ भाड़ हो। लेकिन इन लोगों के लिए जीवन में सबसे ज़रूरी काम ये है जहां आप देख रहे हैं शराब के ठेके के बाहर। इन्हें ऐसा लगा कि इससे ज़रूरी काम कोई नहीं हो सकता, इसलिए घर से बाहर निकलना ज़रूरी है और ये रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हैं कि अगर इस जद्दोजहद में शराब की एक बोतल ख़रीदने के इस पूरी प्रक्रिया में अगर इन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो भी गया तो भी वो इसके लिए तैयार हैं। और जैसे ही संक्रमण हुआ फिर ये आप देखिएगा पूरी दुनिया को इसका दोष देना शुरू कर देंगे। ये लोग पहले नियमों का पालन नहीं करते, फिर जब वायरस से संक्रमित होते हैं तो इन्हें अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। ये सरकार को भला बुरा कहते हैं, व्यवस्था में कमियां ढूंढते हैं। हम मानते हैं ये सारी बातें सही हैं, सरकार की कमियां हो सकती हैं, सरकार ने गलती की है। हमारे देश में अस्पताल कम है, हमारे देश में डॉक्टर भी कम है, हमारे देश में इस समय वैक्सीन की भी कमी है, हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन ये सब जानते हुए अब आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? आप अपने आप को बचाने के लिए सारी सावधानियां बरतेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि इतनी कमियों के दौरान आप ये सुनिश्चित करें कि कहीं आप अस्पताल में ना पहुंच जाएं, आप बाकी के सिस्टम पर बोझ ना बढ़ाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। लेकिन इन लोगों ने अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया। तो क्या इन लोगों को कि अपने प्रति और देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज ये सोचने का दिन है और हर बार जब भी ऐसा मौका आता है इस तरह के लोग हमें और पूरे देश को बहुत निराश करते हैं।
हमारी रिपोर्टिंग टीम ने आज इन लोगों की मानसिकता को और करीब से समझने की कोशिश की और इस दौरान हमने ये पाया कि इन लोगों में जिम्मेदारी की, अपना कर्तव्य निभाने की बहुत कमी है और नियमों को तोड़ने के लिए इनके पास बहाने तो बहुत सारे हैं। बहाने आप सोच भी नहीं सकते, इतने सारे बहाने इनके पास हैं। बस एक बहाना इन्हें नहीं मिलता, एक इन्हें कारण नहीं मिलता मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, अनुशासन में रहने का, नियमों का पालन करने का। ये बहाने क्या हैं, आज आप भी सुनिए और सोचिए कि क्या इस मानसिकता से हमारा देश इस महामारी के खिलाफ ये युद्ध कभी जीत पाएगा। दूरी बनाकर रखिए, सटिए मत। यहाँ से अगर दवाई लेकर जा रहे तो पता लगा बीमारी में सांस ले गए, बीमारी सांस मत ले जाइए। जैसे ही शराब की दुकानें खुली, लोग यहाँ पे उमड़ पड़े, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि वैक्सीन ज़रूरी है या शराब ज़रूरी है? दोनों चीज़ ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो। असल में सिक्योरिटी सिस्टम भी होना चाहिए ना, जब शॉप खोली है तो सिक्योरिटी भी करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। गार्ड ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है ना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि अगर संक्रमण होगा सर आम पब्लिक की जिम्मेदारी कितनी बनेगी, आप ये बताइए। 11 बजे के बाद जो भी व्यक्ति रोड पर पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिस्टेंसिंग क्यों नहीं अपना रहे हैं यहाँ पे? सर कराते हैं डिस्टेंस से, फिर जो है ना भीड़ लग जाती है बार बार। दारू का दुकान तो सरकार को खोलना जरूरी था। अब ना खोला तब पब्लिक छपाट में मरत हुए, कहाँ जाइए पब्लिक। इसमें जो सैनिटाइजर जो है उसमें अल्कोहल मिक्स है, इसमें फायदा तो है ही है कुछ। पब्लिक परेशान है, क्या किया है, दवाई वो भी तो दवा है। सब बंद है तो इसको भी बंद रहना चाहिए ना। अब तो छूट जानी चाहिए, ये ऐसी लती नहीं है छूट जाए। तो ये है महामारी के दौर में भारत और महामारी के खिलाफ इस युद्ध में भारत के लोग कितने अनुशासन के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपने देख लिया ये लोग कोरोना वायरस को लेकर कितने गंभीर हैं, कितने उतावले हैं, कितने उत्साहित हैं इस युद्ध में जीतने के लिए, वो भी आपने देख लिया। और इतने सारे लोगों को, इस तरह के लोगों को साथ लेकर भारत कैसे कोरोना वायरस के खिलाफ ये युद्ध जीतेगा, अब आप खुद इस बात की कल्पना कर लीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.